हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 to 20 क्यू कार्ड्स with 9 band sample answer, unique ideas, new ideas and vocabulary. So stay tuned with me and let's get started. तो सबसे पहला जो 16th क्यू कार्ड है हमारे पास 16th क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ स्पेशल मील। कोई ऐसा मील जो आपके लिए स्पेशल हो, किसी ने आपके लिए कुछ स्पेशल कभी मील बनाया हो, तो ये क्यू कार्ड उस बारे में है। किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, क्या बनाया और क्यों बनाया एंड आपको कैसा लगा। तो ये जो क्यू पॉइंट्स होते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, तो ये क्यू पॉइंट्स हर एक क्यू कार्ड में होते हैं। आपने सभी को यू हैव टू आंसर। तो हम देखेंगे इसका 9 बैंड सैम्पल आंसर। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने जो सैम्पल आंसर है अलग अलग क्यू पॉइंट का मैंने अलग अलग पैराग्राफ में फ्रेम किया हुआ है ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो। तो बेसिकली मैंने इसमें आइडिया बनाया है ग्रैंड मदर का एंड मेरे लिए स्पेशल मील बनाई उन्होंने कुछ सालों पहले ऑन माय बर्थडे। ठीक है, और उन्होंने कैसे बनाया, कब बनाया, ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया इसमें। और उन्होंने क्या बनाया ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ट्रेडिशनल रोस्ट लैम्प विद सीजनड विद, मतलब वोकैबलरी यू हैव टू जस्ट, मतलब ऐसे वोकैबलरी यूज़ करो कि एग्जामिनर ना इतना इम्प्रेस हो जाए कि आपको कम से कम तो 7.5 बैंड देने पर ना वो मजबूर ही हो जाए। जैसे वोकैबलरी देखो, सीजनड विद मैंने यहाँ पे यूज़ करा, सीजनड विद द ब्लेंड ऑफ हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं। ठीक है, अब डिज़र्ट बना दिया। अब जब आपने ये बताना है कि क्या बनाया, 3 कोर्स मील होता है, आप बोल सकते हो बहुत नॉर्मल सी बात है। 3 कोर्स मील क्या होता है, स्नैक्स आ गया, मेन कोर्स आ गया एंड डिज़र्ट आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग भी इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। उसके बाद आ गया कि आपकी ग्रैंड मदर ने वो चीज़ें, वो मील क्यों चूज़ करी बनाने के लिए। तो उन्होंने वो क्यों चूज़ करी, क्योंकि आपको बहुत पसंद है, उनको पता है कि आप कितना पसंद करते हो रोस्ट लैम्प या एप्पल पाई हो गया, इसीलिए वो आपके बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहती थी और आपकी फेवरेट चीज़ें बनाई उन्होंने। सो इस तरीके से हमने अपने सैम्पल क्यू पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद लास्ट वाला क्या है, आपको कैसा लगा मील। सो द मील वॉज इनक्रेडिबली डिलिशियस। तो एक चीज़ आपने इस क्यू कार्ड में नोट करनी है, स्टार्टिंग ऑफ एवरी क्यू पॉइंट, स्टार्टिंग ऑफ एवरी पैराग्राफ देखो, वन मोस्ट मेमोरेबल, मतलब फर्स्ट क्यू पॉइंट का आंसर माई ग्रैंड मदर स्पेंट, सेकेंड क्यू पॉइंट का आंसर शी कुक्ड, थर्ड क्यू पॉइंट का आंसर माई मदर चोज टू कुक, क्यों बनाया उन्होंने, वाई, उस फोर्थ क्यू पॉइंट का आंसर द मील वॉज इनक्रेडिबली डिलिशियस, आपको कैसा लगा। मतलब हमने स्टार्टिंग ऐसे करी कि एग्जामिनर को ये शो हो जाए कि आपने कौन कौन सा क्यू कार्ड, और आपने सारे क्यू कार्ड ऑर्डर वाइज आपने फ्रेम करे हैं। तो इससे आपकी कोहिजन एंड कोहेरेंस भी बनी रहेगी। ठीक है, आपने लेक्सिकल रिसोर्सेज भी यूज़ कर लिए और आपका टास्क अचीवमेंट भी पूरा हो गया यहाँ पर। तो आपको 9 बैंड देने से एग्जामिनर हटेगा नहीं अगर आप इस तरीके से अपना सैम्पल आंसर फ्रेम करोगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। इसका स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर सकते हो। ये था 16th वाला क्यू कार्ड। नेक्स्ट देखते हैं 17th वाला क्यू कार्ड। अब 17th क्यू कार्ड क्या है, डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर यू हैव बीन टू, जहाँ आप गए हो और वहाँ पर थिंग्स जो हैं एक्सपेंसिव हैं। अब आपने यहाँ पर ग्रामर का बहुत ध्यान रखना है। अब आपने यहाँ पर ग्रामर का कैसे ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या है, वेयर यू हैव बीन टू, जब जहाँ पर आप जा चुके हो और वहाँ पर थिंग्स एक्सपेंसिव हैं। वेयर द प्लेसेस, व्हाट द प्लेसेस, वाई यू वेंट देयर, व्हाट यू बॉट देयर, एक्सप्लेन वाई यू थिंक थिंग्स आर एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर उन्होंने आपके पास 5 बातें पूछी हैं। पहली बात उन्होंने क्या पूछी है, प्लेस कहाँ पर है, प्लेस दिखती कैसी है, आप क्यों गए थे, आपने क्या ख़रीदा और आपको क्यों लगा कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं एक्सपेंसिव हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है। तो देखो मैंने किस तरीके से किया। अब अगेन मैंने अलग अलग पैराग्राफ्स में इसको बनाकर लिखा, लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पर इकट्ठी कर दी, व्हाट इट इज़ लाइक, व्हाट इज़ द प्लेस एंड व्हाट इट इज़ लाइक, मैंने वो यहाँ पर कर दिया एक्सप्लेन। प्लेस कौन सी है और वो कैसी दिखती है, मैंने वो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वन ऑफ द प्लेस आई हैव बीन टू, ठीक है, फर्स्ट क्यू पॉइंट का आंसर। ठीक है, फिर वैंकूवर इज़ अ बस्लिंग सिटी, ठीक है, कैसी है, नेचुरल सीनरी है वहाँ पर, स्टनिंग नेचुरल सीनरी है वहाँ पर। ठीक है, तो आपने ये डिस्क्राइब कर दिया। आप कब गए थे, आई विजिटेड वैंकूवर, आप क्यों गए थे, फॉर वेकेशन।
कि क्यू कार्ड आप कौन सा क्यू पॉइंट कवर कर रहे हो, तो आपने क्या ख़रीदा, नेक्स्ट क्यू पॉइंट आपने कवर कर दिया, आपको क्यों लगा आई थिंक थिंग्स आर एक्सपेंसिव इन वैंकूवर फॉर सेवरल रीजंस, आपको क्यों लगा कि थिंग्स वहाँ पर एक्सपेंसिव हैं। अब आपको वाई डू यू थिंक थिंग्स आर एक्सपेंसिव, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्टली कर दिया, उसके बाद सेकंड रीज़न दे दिया, उसके बाद थर्ड रीज़न दे दिया। जहाँ पर भी आपको वाई पूछा जाए उस केस में, वाई पूछा जाए या हाउ पूछा जाए उस केस में अपने माइंड में 3-4 पॉइंट्स बना लेने हैं, ताकि आपका 2 मिनट्स तक पूरा जो क्यू कार्ड है वो एक्सटेंड हो सके। तो आप अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सैम्पल आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 18 क्यू कार्ड। 18th क्यू कार्ड आपका क्या है, आउटडोर और इनडोर प्लेस। सॉरी, द क्यू कार्ड इज, सो क्यू कार्ड हमारा है नेक्स्ट वाला, डिस्क्राइब एन इंडोर और आउटडोर प्लेस वेयर इट इज़ ईजी फॉर यू टू स्टडी। कोई भी इंडोर प्लेस है ऐसी या आउटडोर प्लेस है ऐसी जहाँ पर आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, कहाँ पर है, कैसी दिखती है, कब जाते हो, क्या पढ़ते हो और आपको क्या वहाँ पे पढ़ना अच्छा लगता है, ये आपकी है क्यू पॉइंट्स। अब हम देखते हैं इसका सैम्पल आंसर। अब इसका भी सैम्पल आंसर मैंने अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड करा है ताकि आपको इसको पढ़ना इजी हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बता दी, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस इज़ लोकल लाइब्रेरी का मैंने यहाँ पर बनाया है अपना आइडिया, राइट। वो दिखती कैसी है, व्हाट इट इज़ लाइक, इज़ अ स्पेशियस, कैसी दिखती है। अब वहाँ पर कब जाते हो, आई यूजली गो देयर इन दी आफ्टरनून और अर्ली मॉर्निंग्स। अब कब जाते हो, आप क्या करते हो एट दी लाइब्रेरी, आई प्राइमरली फोकस ऑन माई कोर्स वर्क एंड असाइनमेंट्स ऑफ माई यूनिवर्सिटी क्लासेस, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्यों, व्हाई वुड यू लाइक टू गो देयर, आप वहाँ पर क्यों जाना पसंद करते हो। अगेन मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स ऐड करके रखे हुए हैं। एट माई होम मेरे को डिस्टर्बेंस होती है, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। एडिशनली जो भी घर का इन्वायरमेंट है, जो भी है, आप उसमें ऐड सारे पॉइंट्स, यू कैन ऐड दिस पॉइंट्स एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 9 बैंड सैम्पल आंसर। उसके बाद वी मूव ऑन टू क्यू कार्ड नंबर 19। द क्यू कार्ड नंबर ऑफ 19 सेज डिस्क्राइब अ पर्सन हु थिंक्स म्यूजिक इज़ इम्पॉर्टेंट एंड enjoys म्यूजिक। तो आपने क्या लिखना है, वो पर्सन कौन है, आप उसको कैसे जानते हो, उसके लिए म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, एंड आप उसके लिए क्या फ़ील करते हो। ये आपके पास यहाँ पर 5 क्यू पॉइंट्स हैं। अब अगर हम इसका सैम्पल आंसर देखें, बहुत ध्यान से आपने इसका सैम्पल आंसर देखना है। अब इसके सैम्पल आंसर में मैंने पहला क्या बता दिया, वन पर्सन, बी पर्सन कौन है, ठीक है, उसके लिए म्यूज़िक क्या है, उसको कैसा म्यूज़िक पसंद है, उसके लिए म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट क्यों है। एलेक्स बिलीव्स दैट म्यूज़िक इज एसेंशियल फॉर सेवरल रीजंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वाई आ जाए या हाउ आ जाए, 3 अपने माइंड में पॉइंट्स आपने सोच के रखने हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्टली मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने एडिशनली लिख दिया, तो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलेक्स का पैशन म्यूज़िक को लेकर कैसा है, वो लिख दिया हमने। उसके बाद एंड आपको उसके बारे में कैसा फील होता है, तो आई हैव ग्रेट एडमायरेशन फॉर एलेक्स। तो आपने सारे के सारे क्यू पॉइंट्स बहुत अच्छे से यहाँ। उसके बाद मूविंग ऑन टू द लास्ट क्यू कार्ड नंबर 20th क्यू कार्ड क्या है, कोई इम्पोर्टेंट प्लांट आपकी कंट्री का, वो प्लांट क्या है, आपने कहाँ देखा, कैसा दिखता है, एक्सप्लेन वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये आपके पास 4-5 क्यू पॉइंट्स हैं। सो लेट्स लुक एट इट्स सैम्पल आंसर। सो हेयर इज़ द सैम्पल आंसर। एज आई बिलोंग टू इंडिया, तो मैंने यहाँ पे इंडिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस जो ट्री है दैट इज़ द बनियन ट्री, मैंने उसके बारे में आइडिया बताया। बनियन ट्री है, मैंने उसको कहाँ पर देखा, वो कैसा दिखता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके बाद उसकी एंडिंग। सो दिस इज़ हाउ मैंने इसका क्यू पॉइंट किसका, मैंने इसका सैम्पल आंसर 9 बैंड का मैंने इसका सैम्पल आंसर आई हैव framed. So you can take the screenshots of all these sample answers. So I hope आपको ये सभी के सभी sample answers अच्छे लगे हों। 9 band, these are 9 band sample answers. And if you find this lesson helpful and if you learn something in this video, do like, share and subscribe my channel. And अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्यू कार्ड्स में और sample लेके आती रहूँ, तो yes मैम कमेंट में ज़रूर कमेंट कर देना। एंड आने वाले वीडियोस में मैं बेसिकली लिस्ट ऑफ जो हेडिंग्स हैं वो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को लेकर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। एंड कमेंट में ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या
चाहिए वीडियो में और मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो कोशिश करेंगे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की। सो thanks a lot for watching this video. It motivates me a lot to produce more content for you guys. Subscribe my channel for daily videos on IELTS.